हेलो दोस्तों, मैं हूं फैक्ट भाई और आपको स्कूबी डूबी का स्कूबी स्नैक तो याद ही होगा जिससे उसको इंस्टेंट एनर्जी मिलती थी। जब 2005 में कीबलर ने स्कूबी स्नैक बनाया तभी भी असर सेम हुआ, लोगों को इंस्टेंट एनर्जी मिली। कैसे? लोगों का मानना था कि स्नैक में हरी पत्ती हर्ब्स डाले जाते थे, जिसको क्लैरिफाई करते हुए कंपनी ने कहा वो नॉर्मल हर्ब्स थे, पर कंपनी की किसी ने नहीं सुनी। लोगों के लिए तो स्कूबी स्नैक मतलब हरी पत्ती ही था और फिर उस सोच को निकालने के लिए कीबलर ने स्कूबी डूबी डू के साथ कोलैबोरेट किया एंड स्पेशल एंटी ड्रग्स एपिसोड एयर किए और उसके बाद जाके कंपनी का प्रोडक्ट बिका। पर सबका लक इतना अच्छा नहीं होता। एलेंस पोपॉय की बात कर लो, उन्होंने पोपॉय द सेलर मैन से इंस्पायर्ड होके कैंट स्पिनच को मार्केट में लाया, पर जब लोगों ने इसे टेस्ट किया उसकी शक्ल कुछ ऐसी बिगड़ी जिसको सुधारने के लिए कंपनी ने लोगों को बताया कि उनके प्रोडक्ट को खाने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, पर ना लोगों ने फिर भी ऐसा ही रिएक्शन दिया। अब भैया इनकी नैया तो डूब गई। पर फैक्ट भाई आपको बता दे कि एक कार्टून डिश ऐसी भी है जो रियल लाइफ में इतनी फेमस हुई कि जापान में 4 अप्रैल को उस डिश का नेशनल डे मनाया जाता है। आखिर कौन सी है वो कार्टून डिश, जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, चोकोबी। शिनचैन के मस्ती खत्म होने के फिर भी चांसेस हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उसके फेवरेट फूड चोकोबी के हिस्ट्री या उसके फ्लेवर एडिशंस के खत्म होने के कोई भी चांसेस हैं। यस, चोकोबी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है क्योंकि क्रेयॉन शिनचैन कार्टून एग्जिस्ट करता है एंड शिनचैन का चोकोबी इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि लोटे कोआलाज मार्च एग्जिस्ट करता है। लोटे एक कोरियन ब्रांड सीरियल है जिसे देख शिनचैन के डायरेक्टर मित्सुरु होंगो को चोकोबी बनाने का आइडिया आया था और ऐसे ही शिनचैन वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ, उसका चोकोबी फेमस हुआ और इसीलिए मई 1993 में लोटे ने शिनचैन के साथ कोलैबोरेट किया और उन्होंने 2 फ्लेवर्ड स्नैक्स इंट्रोड्यूस किए, चोकोबी एंड आमंड वाला रॉयल चोकोबी। पर दोनों ही कार्टून के चोकोबी से कोसों अलग थे। उतना ही अलग था ओरियन का चोकोबी जो उन्होंने अर्ली 2000 में लॉन्च किया था। इनफैक्ट बैंडन भी ओरियन एंड लोटे वाली ही गलती रिपीट की, उन्होंने कार्टून के चोकोबी से कोसों अलग चोकोबी बनाया। हद है, कॉपी सब कर रहे हैं क्या? फिर शायद किसी एक को आता है। टोयोटा ने जब मार्च 2006 में पेंडाई के साथ कोलैबोरेट करके चोकोबी लॉन्च किया, वो एग्जैक्टली शिनचैन के चोकोबी जैसा कॉपी था, यानी पब्लिक डिमांड पूरी, प्रोडक्ट सक्सेसफुल होते ही अर्ली 2007 में टोयोटा ने स्पेशल फ्लेवर लॉन्च करने शुरू कर दिए सो दैट मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा बनी रहे। तब से लेके आज तक टोयोटा ने 60 एडिशंस विद 30 डिफरेंट फ्लेवर्स लॉन्च कर दिए हैं जो जापान एंड हांगकांग के हर दूसरी दुकान में उपलब्ध हैं और बाकी कंट्रीज ऑनलाइन परचेजिंग मेथड्स को चूज कर सकते हैं। इट्स दैट सिंपल। नंबर 2, डोरा केक। शर्त लगा लो आपको नहीं पता होगा कि डोरेमोन जो हाल फिलहाल में डोरा केक खा रहा है वो जापान एडो पीरियड से चला रहा है। एडो पीरियड यानी 1603 से लेकर 1867 के बीच का वक्त, जब डोरा केक्स को डोरायाकी कहा जाता था और इन डोरायाकी की शुरुआत एक लेजेंड के मुताबिक जापानीज सैमुराई वॉरियर बेनिकी ने की थी। दरअसल एक जंग के दौरान वो घायल हो गए थे, जिसके बाद एक परिवार ने उनकी देखरेख की। बस उन्हीं को थैंक यू बोलने बेनिकी ने मैदा, तेल और पाई का डो बनाया, उसमें एंग को भरा और फिर रैप करके उसे बेक कर दिया और ऐसे बना डोरायाकी। जी हाँ, फैक्ट भाई आपकी गलतफहमी को दूर करते हुए बता दे कि डोरा केक्स के बीच में चॉकलेट नहीं एंको होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं जानता हूँ आपकी परेशानी। हर कोई पैसे कमाना चाहता है, इसी के लिए आपको बहुत अच्छा ऐप जिसका नाम है 20bet स्पोर्ट एंड कैसीनो ऐप है, बहुत भरोसेमंद ऐप। इसमें आप मेरी लिंक से जाओगे तो 100% साइन अप बोनस मिलेगा एंड इसमें आप क्रिकेट, हॉकी और बहुत सारे मैच पर दांव लगा सकते हो। यही नहीं, आप कैसीनो, अंदर बाहर, रॉलेट और ब्लैक जैक लकी विनर बन सकते हो। इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल बहुत आसान है, आसानी से विड्रॉ कर सकते हो। जाओ मेरे कहने पर इस ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पिन में है। डोंट फॉरगेट 20bet, जस्ट बेट एंड विन। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। एंको यानी बॉइल्ड रेड बीन्स एंड शुगर का स्वीट पेस्ट, मतलब ये डिश रेड बीन्स की वजह से हेल्दी था और शुगर एंड पैनकेक्स की वजह से टेस्टी। बस इसीलिए ये डिश जापान में फेमस हुई, सबकी फेवरेट हुई एंड धीरे धीरे कर ये वहाँ के स्टेपल फूड ही बन गया, जिसे देख डोरेमोन के क्रिएटर ने भी डोरायाकी को उनके एनीम का हिस्सा बनाना सही समझा। फिर जैसे ही डोरेमोन फेमस हुआ वैसे वैसे डोरा केक की डिमांड बढ़ने लगी और मार्केट में न्यू फ्लेवर्स लॉन्च हुए, like dorayaki filled with custard, cream, chestnuts, green tea, chocolate, strawberry, vanilla and Nutella. In fact, जापान में तो अप्रैल 4 को नेशनल डोरायाकी डे भी मनाया जाता है। नंबर 3, स्टीम्ड बंस। आपको ये स्टीम्ड बंस तो याद ही होंगे। हाँ, ये वही है। Dumplings are
are from Kung Fu Panda. कुंग फू पांडा यूएस चाइना का फर्स्ट मेजर को प्रोडक्शन था फॉर एन एनिमेटेड मूवी। इसको बनाने का मकसद इतना था कि वो यूएस के एनिमेशन स्किल्स को और चाइना की कल्चर कुंग फू स्किल्स और उनके डम्पलिंग्स को शोकेस कर सके। बट यू नो व्हाट, मूवी में दिखाए गए डम्पलिंग्स एक्चुअल में डम्पलिंग्स के कजिन बन है बाओ बन्स। बाओ बन्स को स्टीम्ड बन्स एंड बाओजी भी कहते हैं, जो कि बहुत डिलीशियस वार्म स्वीट टफ फ्लफी ट्रीट है जिसको बनाना बहुत ही सिंपल है और कुंग फू पांडा लवर्स और फूडीज की क्रेविंग को शांत करते हुए फैक्ट बाय आपको इन बाओ बन्स की रेसिपी जरूर देगा। करना बस इतना है कि आपको फ्लोर, ईस्ट, शुगर, बेकिंग पाउडर, मिल्क एंड ऑयल को मिक्स करना है, फिर डो को 30 मिनट तक सेट होने रखना है और फिर सिंपली उसमें पॉक बॉल्स या फिर मीट बॉल्स भर के रैप करके बेक कर देना है। बस आपका टेस्टी चाइनीज कुजीन बाओ बन तैयार है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पिकल्ड वेजिटेबल बाओ बन्स भी बना सकते हो। वर्ल्ड वाइड बाओ बन्स को कई प्रकार से बनाया जाता है, लाइक बीबीक्यू पॉर्क बाओ बन्स, pork belly bao buns, beef bao buns, fish bao buns, glazed mushroom bao buns and chocolate bao buns। अब आप इनमें से कौन सा बनाना चाहोगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। नंबर 4 द रैटाटुले। आपको वो शेफ के बाल पकड़ खाना पका रहा डिज्नी का चूहा याद है? हाँ, हम बात कर रहे हैं रैटाटुले के रैटाटुले डिश की, जो उसने फूड क्रिटिक एंटोन ईगो को इम्प्रेस करने के लिए खुद बनाई थी, या फिर शायद उसने फ्रांस की डिश टियान को कॉपी किया, क्योंकि दोनों ही डिश टियान और रैटाटुले को बनाने का तरीका एक ही है। टोमेटो, एग प्लांट, जुचीनी, बेल पेपर एंड अनियन को स्लाइस करना है, सबको प्लेट में सजाना है और फिर उस पे ऑलिव ऑयल, टोमेटो सॉस और रोजमेरी, ओरेगानो, बेसिल, थाइम, सप्लेट, सेवरी और लेवेंडर के जैसे हर्ब्स डाल के उस डिश को पका देना है। अगर ये सब सुन आपको डिश बहुत मेहनत वाली लग रही है तो आप इस कंट्रीज की तरह सारे वेजिटेबल सॉस और हर्ब्स को एक बड़े पतीले में डाल उसको 45 मिनट तक कुक कर सकते हो, तब तक जब तक वो सारे वेजिटेबल्स मेल्ट ना हो जाएं। जी हाँ, अ काइंड ऑफ सूप। फिर आप चाहे रोटेटिलो को उस चूहे की तरह सर्व करो या डायरेक्टली बोल में डालकर सर्व करो, मर्जी आपकी। पर आपकी मर्जी हो या ना हो, इस डिश को बनाना जरूर, एज ये डिश आपकी सेहत के लिए बड़ी काम की चीज है। बेसिकली रोटेटिले खाने से कोलेस्ट्रॉल एंड सोडियम कंट्रोल में रहेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट ये डिश डाइटरी फाइबर, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K एंड मैग्नीज के लिए काफी गुड सोर्स है। तो अब आपको किस बात का इंतजार है? आज ही रोटेटिलो चूहे की तरह बन जाओ शेफ। नंबर 5 डायनो रिब्स। अगर मैं आपको डायनो रिब्स सर्व करूं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ऐसा? Dinosaurs are extinct. How do you get dinosaur meat? ऐसा? I don't know. Maybe someone kept like a dinosaur's meat in their kitchen for a long time. या फिर आप भी इस मासूम बच्चे की तरह रिएक्ट करेंगे? Did you keep a stash of dinosaurs at your house? ना बाबा ना, किसी ने भी डायनोस को अपने घर पे नहीं पाल रखा। दरअसल ये डायनो रिब्स काउस के रिब्स केज के सबसे बड़े वाले हिस्से हैं, जो एक काउ से सिर्फ 3 या 4 ही मिल सकते हैं। और जानते हो इन रिब्स की कीमत क्या है और उनको बनाने में कितना वक्त लग जाता है? वेल, एक रिब की कीमत है 23,908 रुपीज। अब रही बात उनको बनाने की, तो सबसे पहले तो आपको 5 घंटों तक मीट को ग्रिल करने कूलर बर्नर में रखना है। फिर रिब को फॉइल में रैप कर उसको 45 मिनट तक कुक करना है एंड एटलीस्ट फॉइल निकाल कर फिर एक बार 45 मिनट तक डायरेक्टली कुक करना है। यस, फैक्ट भाई जानता है कि कीमत भी बड़ी है और प्रोसेस भी लंबी है, बट बिलीव मी, जब आप इस डायनो रिब को टेस्ट करोगे तो इट विल बी वर्थ इट। और अगर अभी आप सोच रहे हो कि आखिर इन रिब्स को डायनो रिब्स क्यों कहते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि इन रिब्स की साइज इतनी बड़ी है मानो वो डायनासोर्स के रिब्स हो, डायरेक्टली फ्रॉम द फ्लिंटस्टोन। यस, ये द फ्लिंटस्टोन के डायनो रिब्स हैं, वो 90s का अमेरिकन एनिमेटेड कार्टून जिसे हाना बारबेरा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया था। और वो भले ही सिर्फ सितंबर 30, 1962 अप्रैल 1, 1966 तक ही ईयर हुआ, आज भी ये कार्टून हम सबके दिलों में बसता है। तभी तो फ्लिंटस्टोन्स द मोस्ट फाइनेंशियली सक्सेसफुल एंड लॉन्गेस्ट रनिंग नेटवर्क रहा था अंटिल 1997 में द सिम्पसन नहीं चालू हो गया एंड इन 2013 सिम्पसन के बाद द फ्लिंटस्टोन को ही सेकेंड ग्रेटेस्ट टीवी कार्टून ऑफ ऑल टाइम का अवार्ड मिला था। नंबर 6 नोन बट स्टिल अननोन। ऐसे बहुत से डिशेस हैं जो हम आए दिन फैंसी वेस्टर्न डिशेस समझ के खा लेते हैं, किंतु हम भूल चुके हैं कि वो डिशेस असल में कार्टून से इंस्पायर्ड हैं।
ना कि वेस्टर्न कुजीन से। लाइक पुडिंग खाते समय आप इसे ब्रिटेन की फैंसी डिश समझ के खाते हो और ये तो भूल ही जाते हो असल में ब्रिटेन ने इस डिश को जापानीज महंगा शिनचैन से इंस्पायर्ड होकर बनाया था। इनफैक्ट राइस बॉल खाते या देखते समय आपको चाइना या जापान याद आता है, जबकि अगर आप अपने सोच पे जरा सा मोच देते तो शायद आपको 90s के हर कार्टून में ये राइस बॉल्स नजर आते हैं। लाइक शिनचैन, डोरेमोन, निंजा हटोरी एंड इनफैक्ट पोकेमॉन में भी इन राइस बॉल्स का जिक्र हुआ था। ठीक वैसे ही हर दूसरे कार्टून में ग्रीन टी भी दिखाई जाती है, पर आज हम ग्रीन टी सुनते ही किसे याद करते हैं? करेक्ट, फिटनेस को या फिर श्रद्धा कपूर की ग्रीन टी एड्स को। और फैक्ट भाई आपको ये भी बता दे कि आज जो आप इटालियन कुजीन के नाम पे स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स खा रहे हो वो एक्चुअल में 1955 वॉल्ट डिज्नी एनिमेटेड फिल्म लेडी इन द ट्रैम्प से इंस्पायर्ड था। यस, आज आप उसी स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स के स्नैप ले रहे हो और खा रहे हो जो उस मूवी में दो प्यार करने वाले कुत्तों ने गाया था। और कुत्ते से याद आया, एक चॉकलेट रोल भले ही इस धरती पे बरसों से बास कर रहा हो, परंतु उस डिश को वर्ल्ड वाइड फेमस तो कार्टून के कुत्ते नहीं किया है। करेक्ट, वो कुत्ता और कोई नहीं, निंजा हटोरी का शिशिमारू ही है। और आपको इसके अलावा और कोई दूसरा डिश याद हो जो ऐसे ही कार्टून से इंस्पायर्ड हो और लोग इस बात से अभी अनजान है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो मजेदार लगा हो तो और बचपन की यादें ताजा हो गई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।